तुम नाजरीन आज तुहानू मिलाਉਂਦੇ हैं पाकिस्तान के आल ओपन कबड्डी के बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी साढ़े जनाब बमसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, तुसी सुनाओ तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सर सुनाओ जीप रैली ते तुसी आए हो किन्ने दिनों के आए हो इत्थे चोलिस्तान की सरजमीन ते? हम 11 तारीख से आए हैं और ये 11वें साल हो गया हमें आते हुए यहाँ पे। माशाल्लाह पुराने आते हैं फिर तो आप यहाँ पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस दफ़ा यहाँ पे जो रेसेस हो रही थी इन्होंने यहाँ पे फिनिश स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं रखा और आवाम बहुत मायूस हुई है इसके बारे में। ऐसी कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है आवाम के लिए। ये दिलवा स्टेडियम से स्टार्ट लिया जाता है और असल में बेसिक 85% लोग जीप रैली के लिए आते नहीं हैं, वो अपने शशकों के लिए आते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ से 20 किलोमीटर आगे स्टार्टिंग पॉइंट रखा हुआ है, वहाँ पे वो पर्ची मिलती है, वहाँ पे टाइम जो है वो काउंट होता है। और आज 16 तारीख है और लास्ट जो है इनका राउंड है, इसे फाइनल राउंड कहते हैं। ये ए कैटेगरी में होता है, इसमें फोर्ड रैप्टर है, डॉज रैम्प है, टकोमा है, टुंड्रा है और उसके अलावा बड़े बड़े स्टार्स जो हैं जैसे शिवर लाइट भी एक डाला है। तो वो ए कैटेगरी की गाड़ियाँ यहाँ पे 4000 सीसी से प्लस उनका आज राउंड है। और ये मोहम्मद अली साहब जो हैं, सैयद बादशाह, रोनी पटेल, अभिषेक पटेल और उसके अलावा नादर मगसी साहब, अली मगसी, और ये इनका मतलब ये फ़ाइनल राउंड है। और यहाँ पे आवाम ज़्यादातर ट्रैक पे आ जाती है, इस वजह से उन्होंने 20 किलोमीटर आगे रखा हुआ है और तकरीबन 15 किलोमीटर आगे ही फिनिशिंग पॉइंट होता है। तो इन बातों का ज़्यादा लोगों को नहीं पता। जी जी अच्छा, उसके अलावा अगर कबड्डी की तरफ आए तो कोई ऐसा खिलाड़ी आज तक आपको तगड़ा ओपोनेंट हो जिसने आपको टफ टाइम दिया हो? जी जी बिल्कुल। ये अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल वाले भी खेल रहे हैं ओपन कबड्डी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे होता है कि हम परचेज़ किए जाते हैं प्लेयर, फीसें होती हैं प्लेयरों की, तब उनकी वो ड्यूटी होती है, जैसे मेला मालिक कहते हैं वैसे ही करते हैं। और ओपन कबड्डी में जवेद जट्टू साहब ने मुझे टफ़ टाइम दिया और एक बार नहीं कई बार दिया, और उसे हराने में या उससे हारने में मज़ा भी आता है माशाल्लाह। लेकिन हमने देखा है जब आप खेलते हैं तो आपका जज्बा बहुत बुलंद होता है, जो आप ऐसे करते हैं ना जब ऐसे करके, तो जो आपका ओपोनेंट होता है वैसे पीछे हो जाता है। हाँ देखें, वो एक अग्रेसिव स्टाइल है मेरा, उसमें कोई कुछ लोग कहते हैं कि बदतमीज़ी करता है, कुछ कहते हैं मतलब नेगेटिव चीज़ें काफ़ी लोग हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा ग्राउंड में एक स्टाइल है। और रही कूलर की बात, कूलर तोड़ता हूँ तो उनको मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बंदा साल बाद एक मेला लगता है तो वहाँ पे 5-10 रुपए के लिए बेइज्जत हो रहा होता है जगह जगह, तो मैं उनको बिज़नेस करके देता हूँ छोटा मोटा कोई ना कोई। तो वो अल्लाह पाक और मेरा अपना वो मामला है, लोगों को मैं सुनाते रहते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल, लोग अक्सर कहते हैं जी ओपन कबड्डी में ये खिलाड़ी मिले होते हैं आपस में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो चीज़ ट्रेडिंग पे होती है उसकी नेगेटिविटी तो होती ही होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मिले हुए नहीं होते। रीज़न इज़ दैट कि जब मामू भांजे के साथ खेलेगा, ससुर जवाई के साथ खेलेगा, एक ही पिंड या एक ही चक के लोग आपस में खेलेंगे, एक घर में रहने वाले आपस में खेलेंगे, जब एक साई 3-3, 4-4 जाफियों को ऐसे सोट करा हो रहा होगा, जैसे हम मोड़ा मारना कहते हैं, तो वो पागल तो नहीं है, 1 से 2 हो सकते हैं, 3 या 4 तो नहीं हो सकते। या एक साई 5-5 लोगों को नीचे फेंक रहा है तो डेफिनेटली लोगों ने कहना मिले हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये मार कुटाई तो वो तो है ही है, वो तो एक सीरियस मैटर है, कान फट जाते हैं जिस्म पे। और ये जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲਾ ਤੱਕ खिलाड़ी ਜਿਹੜਾ घूम ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ? हाँ देखें, नहीं वो उनकी प्रैक्टिस होती है। अब हम जब ताली बजाते हैं तो ताली हाथों में बजाते हैं, हमें दर्द नहीं होता। अगर यही हाथ हम कहीं और मारेंगे तो दर्द होगा ना। बिल्कुल। तो डेफिनेटली हमने खुद को ऐसा प्रिपेयर किया होता है। जैसे आप ये जीप रैली की मिसाल ले लें, अब हर गाड़ी यहाँ नहीं दौड़ सकती, तो उन्होंने प्रिपेयर किया है उनको, वो खड्डे बर्दाश्त करती हैं, गर्मी बर्दाश्त करती हैं, टॉर्क बर्दाश्त करती हैं। तो सर प्रैक्टिस कितने घंटे करते हैं आप रोज़? यार देखें, ये प्रैक्टिस रेगुलर नहीं होती। ये अगर जैसे ये मैं अक्सर इंटरव्यू सुनता हूँ कि यार इतने घंटे प्रैक्टिस करते हैं और इतने घंटे हम ऐसे करते हैं, तो ये गलत है। ऐसे है कि जब सीज़न होता है तो सीज़न में आप देखेंगे कि हम एक मैच टू मैच जा रहे होते हैं। अब एक मैच इस्लामाबाद है, दूसरा मैच मुल्तान है, तीसरा मैच लाहौर है, यहाँ पे हम किस जगह प्रैक्टिस करेंगे आप बताएं? और मुसलसल सफ़र होता है। प्रैक्टिस के हमारे डेज़ होते हैं, हमारे रमज़ान मुबारक में हम फ्री होते हैं, या 12वें और पहले महीने में, या मुहर्रम उल हराम में। ये जो हमारे फ्री डेज़ होते हैं उनमें हम खाते पीते भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डेफिनेटली जब हम कहीं जाते हैं, आपका मैच है, अगर आप हमें बुलाएंगे तो खाना अच्छा देंगे, और वो अच्छा खाना अगर हम खाएंगे और फिर सफ़र करेंगे तो फिर हम आगे से कहीं और पीछे से कहीं, तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सर कभी सीरियस इंजरी हुई हो, कभी चोट लगी हो मैच के दौरान आपको? जी जी, बड़ी सीरियस इंजरीज हुई हैं और मेरे अकाउंट्स भी उन पे बैन भी हुए हैं, क्योंकि मैं एक ग्राउंड में गिरा, शिखाना बादशाह 720 GB ये पीर मल,
वहाँ पे जट्टू साहब ने मुझे नीचे फेंका और एक गिलास पड़ा हुआ था, वो मेरी कमर पे लगा, अभी निशान है मेरे, तो वो पूरा अल्लाह लिखा गया था। और लोगों ने बैट्स कमेंट्स किए कि यार अल्लाह पाक लिखा जाना था तो कमर पे क्यों, और ये ऐसे ऐसी बातें। वो मुझे सीरियस चोट लगी थी, और उसके अलावा मेरा ये कान का पर्दा भी फटा हुआ है और ये हड्डी भी टूटी हुई है। इस तरह की मैनी मोर, ये मेरी उंगली देखें, ये वाली टेढ़ी है जी जी। ये भी इसी कबड्डी में टूटी हुई है। तो ये चोटें हैं, ये लग जाती हैं, ये तो कोई ऐसा बात नहीं। देखिए जी, चोटें तो बिल्कुल लग जाती हैं, लेकिन जो जुर्रतमंदी का काम है, ये हमारा पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको भी बहुत पसंद करते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह आपकी ताकत में इजाफा करे और आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।